हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी यानी यांत्रिक के जो 01-2022 बैच के एग्जामिनेशन अभी जो समाप्त हुए हैं, यानी आपके 28 सितंबर को जो एग्जामिनेशन एंड हुए हैं, उनके रिजल्ट कब तक आएंगे। तो आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों का पूछना था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया भी था कि सर ये बताइए कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज आपका वो दिन है जो कि हम आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बातें ऐसा है नहीं जो कि आपसे की जाए, ठीक है। ऑफिशियली हम आपको बताएंगे कि ऑफिशियली नोटिस क्या दिया गया है, ऑफिशियल जो है आपके साइट पर वो क्या बताया जा रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बताया जा रहा है कि आपके जो रिजल्ट होंगे वो कितने समय के टाइम पीरियड के बीच में आ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि जो भी बच्चे जिनका भी एग्जामिनेशन हो चुका है वो अपने एग्जामिनेशन को दे चुके हैं, तो बस अब उन बातों को भूल जाइए। और जिन्हें लगता है कि उनका अच्छा खासा स्कोर वो गेन कर सकते हैं तो वो अपने स्टेज 2 की तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, जैसे कि एयरफोर्स हो गए, आपके एनडीए हो गए, और अभी एनडीए के एग्जामिनेशन है आने वाले, ठीक है, और आपके नेवी के एयरफोर्स ग्रुप सी, XY ग्रुप, किसी भी आपके अदर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि सभी डिफेंस से रिलेटेड है, आप किन्हीं अदर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आप अच्छे से अब प्रिपेयर करें। यदि आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया है फिर भी, और आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है फिर भी, दोनों कंडीशंस में आप अपने प्रोसेस को रोके नहीं, अपने पढ़ाई को बिल्कुल ना रोके और अपने आगे की ओर आप जरूर बढ़े, ठीक है। और जिन बच्चों का अच्छा एग्जामिनेशन किया है वो स्टेज 2 के लिए अपना थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट कर दे, थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहें, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा रनिंग करते हैं, ठीक है, ताकि आने समय हम आपको बता सकें कि आपको कैसे रन क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम आपको बता सकें, ताकि आपका पहले से कुछ प्रैक्टिस रहे तो उस समय आपको काम दे, ठीक है। और जिनका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले वैकेंसियाँ आपको जल्द ही आएगी, उनके लिए आप प्रिपेयर होइए। हमने सोचा है कि आपको इस बार आपके वैकेंसी से पहले तक आपके सारे जो मैथमेटिक्स के जीडी के जो सिलेबस हैं, ठीक है, जीडी के मैथमेटिक्स और जीडी के फिजिक्स के जो सिलेबस हैं उनको कंसेप्ट वाइज दे दिया जाए, क्योंकि हमने आपको कह के आपको भेजा था कि आप यदि जीडी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ट्रिक के पीछे नहीं भागिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आसान थे, लेकिन जिनका कंसेप्ट अच्छा था वही उस क्वेश्चन को बना पाए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन होते हैं 30 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन देने होते हैं, तो सोच सकते हैं कि उस क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर एनडीए लेवल का क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं है कि पूरा एनडीए लेवल का ही क्वेश्चन आपको दे देगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन सही था, फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों के क्वेश्चन सही थे। लेकिन जिन बच्चों ने कंसेप्ट की तरफ फोकस किया होगा, मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ कह सकता हूँ कि उन बच्चों का जरूर आपका अच्छा से अच्छा पेपर गया होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ट्रिक की ओर भागे होंगे तो ये आपका जो टेक्निकल होते हैं मैथमेटिक्स, उसमें ट्रिक नाम का ज़्यादा चीज़ नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ट्रिक लगता है, ज़्यादातर बेस्ट कंसेप्ट ही होते हैं। कंसेप्ट अच्छा तगड़ा है आपका तो आपको सारी चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आ पाएंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई यहाँ पे। तो जीडी के रिगार्डिंग हम सोच रहे हैं कि मैथ्स और फिजिक्स के आपको कम्प्लीटली वीडियो वहाँ पे, ठीक है। तो जीडी के रिगार्डिंग आपको क्या हो, कम्प्लीटली आपको मैथ्स और फिजिक्स के क्या हो, सारे चैप्टर्स के जो कंसेप्ट हो वो आपको बताया जाए, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल पहले कंसेप्ट सीखिए, देन फिर क्वेश्चन की ओर जाइए। कुछ बच्चों का क्या करते हैं कि पहले कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बहुत सारा बना ले, तो ऐसा आपको काम नहीं देगा। लेकिन आपने अगर कंसेप्ट को सीखा है तो डेफिनेट तौर पे आप क्वेश्चंस को जरूर बना पाएगा। तो हमारे द्वारा कोशिश रहेगा कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्या हो, आपके कम्प्लीटली आपके जो कंसेप्चुअल जो जितने कंसेप्ट है, आपके जितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसके प्रॉपर आपको लेक्चर्स दिए जाए, ठीक है। तो और हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे हमारे, अगर हम आपको लास्ट में 2 ही लेक्चर दे पाए थे, इस कारण से सॉरी आपको बोलना चाहते हैं कि लास्ट में हमने 2 ही लेक्चर्स दिया था, जिसमें कि हमने आपको जीडी के रिगार्डिंग मैथ्स के जो फॉर्मूला डिस्कशन करवाए थे, उसमें से कितने सारे बच्चों को उस लास्ट 2 लेक्चर्स के फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन दिया गया था और आपको वहाँ से हेल्प हुआ था। जैसे एक क्वेश्चन था साइन 2 थीटा से रिलेटेड आपका, कि वहाँ पे समथिंग साइन कुछ का वैल्यू दे दिया गया था, नहीं शायद ए का वैल्यू दे दिया गया था, ए का वैल्यू आपको 30 डिग्री के आसपास, और 2 इंटू साइन 30 और इंटू में 2 इंटू साइन ए और आपका क्या था, 2 इंटू साइन ए और आपका क्या था कॉस ए, इस तरीके से क्या है क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे करके डालेंगे और कुछ बच्चे को सिंपली पता है कि 2 साइन ए यानी साइन 60 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपको एक लाइन में सीधा आंसर ठीक करते हैं, ठीक है, बिना कुछ देखे हुए, हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे थे आपके छोटे छोटे चीज़ वहाँ पे दिए गए थे। जो हमने जो साइंस के लेक्चर आपको दिए थे, ये जीडी के मैथमेटिक्स के बारे में बता रहे थे, और हमने जो साइंस के लेक्चर आपको दिए थे उससे भी कितने सारे क्वेश्चन टकराए थे। और आप ईमानदारी से, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग ईमानदारी से अपनी इस बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए कि हाँ सर आपके बताए गए से हमें बहुत हेल्प हुआ था, या फिर कैसा जितना भी मॉडरेट हेल्प हुआ था, आपने जो भी बताया उससे हमें किस लेवल तक आपको हेल्प हुआ था, वो आप हमें जरूर बताइएगा, ताकि और भी बच्चों को इसको देखकर वो बच्चे क्या हो फोकस्ड हो पाएँ और अच्छे से मेहनत कर पाए, ठीक है। क्योंकि हम पता है आपको कि हम ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ ही फोकस करते हैं, फालतू के वीडियोस हम देना कम ही चाहते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी होता है, सो इस कारण से हम कुछ वीडियोस देना चाहते हैं, ठीक है, आपको इस कारण से हम दे पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि जीडी के रिगार्डिंग मैथ्स फिजिक्स के लेक्चर कैसे क्या होंगे, नहीं होंगे। अगर आप लोग का चाहिए होगा कि आप लोग को क्या हो पेड कोर्स दिया जाए, अगर तो आप लोग पेड कोर्स के बारे में बताइए कि हाँ सर पेड कोर्स भी बताइए, ठीक है। तो पेड कोर्स भी आप बताइए तो हम आपको इसके रिगार्डिंग में कुछ सोचेंगे आपके लिए, ठीक है।
तो चलिए हम अब बात करेंगे कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन कहता है, ऑफिशियल जो आपका नोटिस कहता है कि आपका रिजल्ट जो होता है वो आपका 30 डेज़ के अप्रॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पढ़िएगा क्या लिखा गया कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप लोग को कोई स्टेज 1 के बारे में ही बताया गया हो, लेकिन हम आपको स्टेज 1 से स्टेज 3 तक के बारे में बताते हैं। आपको स्टेज 4 के बारे में नहीं दिया गया। स्टेज 4 के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक आएंगे, ठीक है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे स्टेज 1 से स्टेज 3 तक के बारे में दिया जा रहा है कि जो आपके रिजल्ट होते हैं वो स्टेज 1 से स्टेज 3 तक 30 दिनों के अंदर में आ जाते हैं। हालांकि जो प्रीवियस जो आपके थे प्रीवियस बैचेज के जो रिजल्ट थे, ठीक है, प्रीवियस बैचेज को रिजल्ट थे वो क्या थे आपके लगभग 32 आपका 35 डेज के आसपास, या फिर हाँ ठीक है चलिए 30 to 35 डेज के आसपास आपके आ गए थे, ठीक है। हालांकि उसमें आपका 20 से 25 दिन के आसपास दिया गया था नोटिफिकेशन में, एग्जैक्ट हमें तो नहीं पता, लेकिन इसी के आसपास था 20 से 25 दिन के आसपास, और आपका 30 से 35 दिन के अंदर रिजल्ट आपके आ गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये आपका जो रिजल्ट है ये तो इतना तो पक्का है कि आपका 20 दिन के अंदर तो आएगा नहीं। और आपका एग्जामिनेशन एंड हुआ है कितना 28 सितंबर को, कितने को 28 सितंबर को, ठीक है। तो अगर आपका एग्जामिनेशन अगर 28 सितंबर को एंड हुआ है तो उससे अगर आप 30 दिन का अगर जोड़ते भी हैं तो आपका अक्टूबर के आसपास जाता है, और अक्टूबर में आपका 28 जाएगा, लेकिन आप अक्टूबर 30 भी मान सकते हैं। या फिर आप चलिए ऐसा करिए कि आप 28 अक्टूबर से लेकर 28 to 30 अक्टूबर, और आप प्लस में क्या लिख सकते हैं, प्लस में या फिर एंड करके लिख सकते हैं आपका 1 से 5 नवंबर, ठीक है, ऐसा करके आप जा सकते हैं, ठीक है, 1 से 5 नवंबर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप करके जा सकते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ इसके बीच में आपका अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। स्टेज 2 आपका कब से स्टार्ट होगा, इस वीडियो में हम आपको नहीं बताना चाहते कि स्टेज 2 आपका कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके लिए अभी आप नहीं सोचिए, उसके अलग से आपको सेपरेट वीडियो दिया जाएगा और उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे इसका बातें निकली वो क्या है आपका कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट आ सकते हैं, और आपका 1 नवंबर से और 5 नवंबर तक भी आप पकड़ सकते हैं। यानी 28 से 5 तक आप पकड़ लीजिएगा कि इनके बीच में आपका रिजल्ट गारंटी है कि आ जाएगा। यदि आपके कोई अदरवाइज कोई अदर कंडीशंस कुछ क्रिएट नहीं हो तो ठीक है, नहीं तो आपका इतना के बीच में रिजल्ट आपका बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आप बस अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और आपके आने वाले जो वैकेंसीज हैं आपके दिसंबर के आसपास वैकेंसीज आ जाएंगे डेफिनेट तौर पे, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ पे वीडियोस आपको डेली डाले जाएंगे। यदि आपको पेड कोर्स चाहिए होगा, आप अगर ऐसा चाहते हैं तभी हम आपको ऐसा पेड कोर्स देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप पेड कोर्स भी दीजिए जीडी के रिगार्डिंग। लेकिन जीडी के रिगार्डिंग आपको जब भी पेड कोर्स देंगे तो हम आपको सिंपल एक मैथ्स का देंगे, ताकि हम चाहते हैं कि एक कम से कम आपका अच्छा अगर हो जाए, तो मैथ्स में आपका अगर 25 नंबर का मैथ्स अगर, तो उसमें से आप कम से कम अगर 15 भी स्कोर कर लेते हैं ना, तो सोचिए आपको फिजिक्स में कितना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर फिजिक्स में 5 भी ला लेते हैं तो आपको यहाँ से तो पासिंग मार्क्स तो आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो सोचिए अगर हम मिनिमम 5 लेके चले, अगर 10 ला लेते हैं तो सीधे यहाँ पे आपका 15 और 10 कितना होता है आपका सिंपल 25 हो जाता है। तो आपका सीधा आपका पासिंग मार्क्स के साथ साथ 5 नंबर कुछ एक्स्ट्रा भी ला दिए, ठीक है। लेकिन हम आपको इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ाएंगे कि उससे बाहर कंसेप्ट आपका बिल्कुल नहीं जाने वाला। उसके आपको इतना ज़्यादा मतलब बता देंगे, इतना ज़्यादा कंसेप्ट आपको बता देंगे, कोई कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे, समझ रहे हैं। तो जैसा आपका चाहिए होगा अगर पेड कोर्स, तो हम मैथ्स के रिगार्डिंग आपको एक पेड कोर्स देंगे, और वो बहुत मिनिमम कॉस्ट में, ताकि क्या हो आपको उससे रियली में फ़ायदा हो सके। क्योंकि मास बच्चों का अगर ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे ज्वाइन होते हैं तो कोशिश किया जाए कि उस पेड कोर्स का बहुत ही कम प्राइस रखा जाए, ठीक है। लेकिन आपका जैसा डिमांड हो उसके अनुसार हम देंगे। कुछ बच्चों को कहना था, इस कारण से हमने आपको इस बातों को यहाँ पे कहा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि आपका रिजल्ट 28 से 5 नवंबर के बीच में आ सकता है। सो बस आप अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए, और नेक्स्ट आने वाले जो वैकेंसियाँ हैं उनके लिए, कोस्ट गार्ड की वैकेंसियाँ हैं उनके लिए प्रिपरेशन कीजिए। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।